Hello student, welcome to my YouTube channel. The question is given that solve in bracket y square into e raised to the power x y square plus 4x cube bracket complete dx plus another bracket twice x into y into e raised to the power x y square minus 3y square dy is equal to 0. मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें यहाँ पे दिया गया है उसे हमें सॉल्व करना है। अगर हम देखेंगे तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका फॉर्म हमें यहाँ पे मिल जाएगा m dx plus n dy is equal to 0। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट रहेगा तो उसका हम यहाँ पे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशंस लिखेंगे हम। गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म उसका जो फॉर्म है वो फॉर्म इस प्रकार से है m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशन एंड द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट इक्वेशन, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे कैपिटल M की वैल्यू मिल जाएगी। कैपिटल M इज इक्वल टू जो dx की जो टर्म्स है इस dx की टर्म से अगर कंपेयर करेंगे तो m की यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी y स्क्वायर इंटू e रेज टू द पावर x y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ओके, उसी प्रकार से हमें कैपिटल M की वैल्यू मिल जाएगी। अगर dy के टर्म्स को इस dy के टर्म से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल N की वैल्यू मिल जाएगी ट्वाइस x इंटू वाई इंटू ई रेज टू द पावर x y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हमने कैपिटल M एंड कैपिटल N की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की। उसके बाद हम इन दोनों टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना है। M को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y एंड n को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हमें m को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मींस डाबा m अपॉन डाबा y। हमें m का डेरिवेटिव यहाँ पे लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, यहाँ पे अगर फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे तो y स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स वाई स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। इसका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे? u इंटू v का रूल अप्लाई करके। वी नो दैट u इंटू v, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, ये रूल से हमारा u इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म दैट इज v प्लस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव एंड सेकंड टर्म कांस्टेंट दैट इज डेरिवेटिव ऑफ u फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म कांस्टेंट। ओके, ये जो हमारा डेरिवेटिव का रूल है मल्टीप्लिकेशंस का, ये रूल से हम यहाँ पे अप्लाई करके इस टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पे लेंगे। तो u इंटू v, u की टर्म से यहाँ पे y स्क्वायर, v की टर्म से यहाँ पे e रेज टू द पावर x y स्क्वायर। तो रूल्स क्या कहते हैं? फर्स्ट हमें u को कांस्टेंट रखना है, दैट मींस y स्क्वायर कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ v, इस e रेज टू द पावर x y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा? e रेज टू द पावर x y स्क्वायर एज इट इज इनटू जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है x y स्क्वायर का, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? y स्क्वायर का ट्वाइस y यानी x एज इट इज दैट इज ट्वाइस xy प्लस यहाँ पे 4x क्यूब, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो 0 आ जाएगा, दैट मींस ये टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई है डाबा m अपॉन डाबा y। ये वैल्यू हम इसको इस प्रकार से राइट करेंगे ट्वाइस x y into y square becomes y cube into e raised to the power x y square। सो हमने m को डिफरेंशिएट किया पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमें ये सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल गया है। सेम उसी प्रकार से हम n को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x से। ओके, तो फर्स्ट में यहाँ पे ट्वाइस और 2 एज इट इज आ जाएगा, ट्वाइस x इंटू वाई इंटू ई रेज टू एक्स वाई स्क्वायर। हमें x का यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, y एज इट इज रखेंगे हम। सो यहाँ पे अगेन u इंटू v का रूल से अप्लाई करेंगे, x के टर्म को हम u कहेंगे एंड e रेज टू पावर x y स्क्वायर इस टर्म को हम v कहेंगे। अब हमें यहाँ पे u कांस्टेंट रखना है, दैट इज x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म्स म्हणजे v का डेरिवेटिव हमें यहाँ पे लेना है। इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव आ जाएगा हमारा e रेज टू पावर x y स्क्वायर एज इट इज एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 इंटू y स्क्वायर एज इट इज। ओके, यहाँ पे माइनस 3y स्क्वायर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 आ जाता है। सो हमें डाबा n अपॉन डाबा x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। इसको हम रीअरेंज करके राइट करेंगे, सबसे पहले 2 राइट करेंगे फिर x राइट करेंगे, यहाँ पे y इंटू वाई स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो y इंटू वाई स्क्वायर इट बिकम्स y क्यूब इंटू ई रेज टू द पावर x y स्क्वायर। उसके बाद हम इन दोनों वैल्यू को
चेक करेंगे डाबा m अपॉन डाबा y एंड डाबा n अपॉन डाबा x, ट्वाइस x y क्यूब e रेज टू एक्स वाई स्क्वायर e रेज टू एक्स वाई स्क्वायर, मतलब दोनों का डेरिवेटिव जो है डेरिवेटिव सेम है। अगर डेरिवेटिव सेम रहता है तो उस गिवन इक्वेशंस को हम कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे हियर derivative of m with respect to y, that is dabba m upon dabba y is equal to dabba n upon dabba x. The given condition is satisfied. That means given differential equation is exact differential equations. ओके, इक्वेशंस का फॉर्म था mdx plus ndy is equal to 0 एंड वो इक्वेशन ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम इस गिवन इक्वेशंस को कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो उसके बाद हमें इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशंस किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेशंस लेंगे m के टर्म्स का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन लेंगे n के टर्म का, लेकिन उसमें x की कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y। तो हम इसका सॉल्यूशंस लेंगे। its solution is इंटीग्रेशन लेंगे m का टर्म का कीपिंग y एज कांस्टेंट। ओके, इसका m की टर्म्स कौन सी यहाँ पे, m की टर्म है y स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, उसका हम इंटीग्रेशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो टर्म्स है हमारे यहाँ पे y स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर x वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशंस लेंगे n के टर्म का, लेकिन उसमें कंडीशंस कौन सा है, जो n के टर्म्स है उसमें x नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट टर्म है हमारे उसमें x है तो इस फर्स्ट टर्म का हम इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, लेकिन सेकंड टर्म में x की कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम -3y² का यहाँ पे इंटीग्रेशंस ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे -3y² विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c। हमें इन दोनों टर्म का यहाँ पे इंटीग्रेशंस लेने का है, तो इसका इंटीग्रेशंस लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे y स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर x वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशंस लेना विद रिस्पेक्ट टू x से, तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशंस मिल जाएगा y स्क्वायर एज इट इज बिकॉज वो कांस्टेंट है, e रेज टू द पावर x वाई स्क्वायर अपॉन e रेज टू x रेज टू द पावर x वाई स्क्वायर, जो x का कोएफिशिएंट है वो हम डिनोमिनेटर में राइट करते हैं। तो हम यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कौन सा है, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर को डिनोमिनेटर पे राइट करेंगे। ये इंटीग्रेशन हमें मिल गया फर्स्ट टर्म का प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन मिल जाएगा x रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस यहाँ पे -3y² का इंटीग्रेशन लेना है, इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा -3y² का इंटीग्रेशन मिल जाएगा y³ अपॉन 3 इज इक्वल टू c। ओके, इसको हम आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे y² कैंसिल हो जाएगा, सो हियर वी गेट e रेज टू द पावर x वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 एंड 4 कैंसिल हो जाएगा दैट इज x रेज टू द पावर 4, यहाँ पे 3 एंड 3 कैंसिल हो जाएगा दैट मींस -y³ इज इक्वल टू c। एंड इसको हम फाइनल आंसर में राइट कर सकते हैं x रेज टू द पावर 4 माइनस y रेज टू द पावर 3 प्लस e रेज टू द पावर x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। दिस इज आवर फाइनल आंसर which is required solution, which is required solutions। तो ये हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। इस प्रकार से हम कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो mdx plus ndy is equal to 0 इस फॉर्म में दिया जाएगा और वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा dabba m upon dabba y is equal to dabba n upon dabba x, तो हम उसे कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल एंड इस प्रकार से उसका हम यहाँ पे सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।